हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी का जो आपका सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में सेकुलरिज्म के टॉपिक को हमने लास्ट यूसीसी के टॉपिक को कवर करते हुए फिनिश किया है। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म बेसिकली क्या होता है कि लोगों के मन में जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उनके मन में आता है कि कम्युनलिज्म मतलब दो रिलीजन कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे होंगे। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के आधार पे एक दूसरे के साथ में बुरा हो रहा होगा, धर्म ही कारण है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। कम्युनलिज्म जो है उसमें धर्म जो है, रिलीजन, वो तो बस एक फैक्टर है, बल्कि जो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में जो प्रॉब्लम जनरेट होती हैं उसके पीछे का रीजन तो कुछ और ही है, और वही राइज करता है कम्युनलिज्म को। तो आज के इस सेशन में हम उसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जी हाँ, 40 करोड़ के स्कॉलरशिप से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट के साथ आपकी मीटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको मिलने का मौका है। साथ ही साथ आप अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से मिल सकते हैं। साथ ही साथ मैकबुक आपको अवेलेबल होगा, इसके साथ में फिल्म्स की टेस्ट सीरीज, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड आईपैड, ढेरों इनाम आपके लिए। लेकिन मैं कहूंगा इससे ज्यादा है ये कि आपको पता चलेगी कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक है क्या। क्योंकि यूसीएससी में सब बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका सपना है यूपीएससी, उनका सपना है यूसीएससी। जी हाँ, तो इसीलिए वो यूसीएससी में पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो जरूर करिएगा। आप कोड यूज कर सकते हैं दीपक 1। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर एक्सटेंशन ऑफर यहाँ पे 18 मंथ के कोर्स के साथ 6 मंथ, और 24 के साथ में 9 मंथ, और 36 मंथ के साथ 12 मंथ जो है, ये यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। कोड आप अप्लाई कर सकते हैं दीपक 1, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने इन कोर्सेज को, और अपनी तैयारी जो है वो अन अकेडमी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही कुछ खास है आपके लिए, जैसे जो बच्चे 2024 का एग्जाम देने वाले होंगे उनके लिए हम लेकर आए हैं क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024, जहां पे ये 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, मंडे टू सैटरडे। 21,000 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल है। हैंड आउट अवेलेबल होगा, 2 साल के करंट अफेयर कंटेंट होंगे, टेस्ट सीरीज, कॉम्प्रिहेंसिव सी सेट, सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स, ये सारे बेनिफिट आपको वहां पे मिलने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है हम लोग चर्चा उस पर करेंगे, और उसकी डेफिनेशन से चर्चा स्टार्ट करेंगे। उस पर तो चर्चा करनी ही है। कम्युनलिज्म, अब ये है क्या? तो एक लाइन में यहां पे लिखना चाहूंगा बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, और आप भी उसको अगर नोट करें अपनी कॉपी में तो ज्यादा अच्छा होगा। इट इज मोर अबाउट पावर एंड रिसोर्स कंपटीशन देन प्योरली रिलीजियस डिफरेंस। जी हाँ, बहुत से लोगों के मन में आता है कि कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में मतभेद, उनके बीच में हिंसा, उनके बीच में होने वाली सभी सभी समस्याएं जो है कम्युनलिज्म होंगी। लेकिन नहीं, कम्युनलिज्म रिलीजियस डिफरेंस से ज्यादा कहीं ना कहीं पावर और रिसोर्स कंपटीशन का गेम है। आखिर कैसे यहां पे दो शब्द निकल कर आ गया? एक शब्द आपका आ गया पावर, और आखिर किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि रिसोर्स कंपटीशन? मैं आपको एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने सुना होगा एक हिंदू ग्रोथ ईयर कहलाता था। इंडिया में कुछ दशक जो है हिंदू ग्रोथ ईयर के नाम से जाने जाते थे। उस समय गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम पॉलिसीज थी, ऐसा लोगों को लगा कि वो किसी खास एक रिलीजन के लिए हैं, और तब दूसरे रिलीजन को लगा कि अब यहां पे लगता है कि स्केर्स या जो रिसोर्स की स्कार्सिटी है, स्केर इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, इन स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्स पे हमारा अधिकार नहीं हो पाएगा। उस अधिकार को करने के लिए कम्युनल टेंशन देखने को मिले थे। आपने बाबरी विध्वंस देखा होगा, बहुत बड़े लेवल पे आपको 90s के अर्ली में आपको देखने को मिलेगा। और ये बताता है
कि कम्युनलिज्म लोग जो हैं केवल अलग अलग धर्म के होने की वजह से धार्मिक कार्य मतलब किसी धार्मिक कारण की वजह से नहीं है, बल्कि उसके पीछे पावर और रिसोर्स कंपटीशन का बहुत बड़ा गेम है। अब आप कहेंगे सर जरा समझाइए इसको डिटेल में कि कैसे पावर और रिसोर्स कंपटीशन जो है क्लियर इसका एक बेस क्रिएट करता है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्स। हम सभी को मालूम है इस संसार में जो आर्थिक संसाधन है वह दुर्लभ है, स्कार्सिटी है, उनमें स्कार्स है, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक तो अपॉर्चुनिटीज की इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलती है। अब देखेंगे एक तो इकोनॉमिक रिसोर्स में स्कार्सिटी है, एक तो अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी है। और ये जो दोनों रीजन हैं, ये दोनों रीजन मिलकर एक चीज जनरेट करते हैं कि हर कोई चाहता है कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उस पर मेरा अधिकार हो। हर कोई चाहता है कि अपॉर्चुनिटी हमें भी मिले, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्स लिमिटेड है, सबका अधिकार हो नहीं सकता। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन सभी को बराबर नहीं मिल रही है। इस कंडीशन में एक ये जो कंडीशन है ये एक रिजल्ट, एक परिणाम के रूप में हमें देता है डिसहार्मनी या डिस्कॉर्ड। क्लियर है? तो दैट रिजल्ट्स इन, ऐसा लिख लेंगे यहां पे, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पे लिख देता हूं, रिजल्ट्स इन डिसहार्मनी एंड डिस्कॉर्ड। जी हां। अब अगर आप देखेंगे यहां पे डिसहार्मनी एंड डिस्कॉर्ड है, मतलब लोग, अभी धर्म मत लाइए, अभी समझिए कि जो लोग हैं, पीपल हैं, हम आप हैं, जो जनसंख्या है भारत की, भारत के सेंस में अगर देखें तो उनको इकोनॉमिक रिसोर्स पे अपना अधिकार चाहिए जो कि खत्म हो रहा है। अच्छा, दूसरा इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी में, लेकिन अकेले तो कुछ हो नहीं सकता, अकेले तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये सेंस कैसे आएगा लोगों के एक होने का? क्योंकि लोगों में सबके अंदर ये फीलिंग होती है कि इकोनॉमिक रिसोर्स में जो मैक्सिमम रिसोर्स हमारे पास हो, अपॉर्चुनिटी हमारे पास हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी और रिसोर्स की जो एक स्कार्सिटी है, ये लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है कैसे इसके ऊपर अधिकार किया जाए। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज यहां पे डेवलप होती है जो कि आपने नाम सुना भी होगा, डेमोक्रेसी। सुना होगा आपने डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी है क्या? क्या डेमोक्रेसी में जनता के पास में पावर होती है, जनता के द्वारा चुनित सरकार होता है? तो क्या मैं कह सकता हूं कंपटीशन फॉर पावर? कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं रिलीजन ए से हूं, आप रिलीजन बी से हैं। ऐसे रिलीजन ए वाले सब मिलकर अपने व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे, जिताएंगे, रिलीजन बी वाले अपने व्यक्ति को। अब आप कहोगे सर यहाँ रिलीजन ही क्यों हो सकता, दूसरे फैक्टर भी तो आ सकते हैं। लेकिन रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो हमारे इतिहास से हमें एक एकता का एक सेंस जो है, एक हमारे अंदर सार जो है वो देता है, हमें एक करता है, हमें यूनाइट करता है। जब भी एक होने वाली बात आती है तो धर्म जो है सबसे पहले आ जाता है कि नहीं यार, हम सब में एक बहुत बड़ी संख्या में एक चीज कॉमन है जो देखने को मिलती है, धर्म। तो हम अपनी जाति को, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को, ठीक है, अपने बैकग्राउंड को भुलाते हुए हम सीधे चले आ जाते हैं धर्म में, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि भाई साहब डेमोक्रेसी में कंपटीशन ऑफ पावर, कंपटीशन फॉर पावर हमेशा रहती है। सरकार उन्हीं की बनेगी जहां जनता वोट देगी, जनता द्वारा चुनित सरकार होगा, और इस तरीके से जो कंपटीशन फॉर पावर है डेमोक्रेसी में, ये स्टैब्लिश होगा। अब यहां पे जब उनकी सरकार आएगी तो लोग क्या करेंगे, पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट only as religious community। समझ रहे हैं आप? वह अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं केवल एक रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में।
और इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं या नोट के रूप में लिख भी सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी सीन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि इन दिस, सॉरी, इन दिस सेंस, in this sense you can say that it can be said that democracy is precondition for communalism. जी हाँ, डेमोक्रेसी जो है वो कम्युनलिज्म की प्री कंडीशन होगी। अभी आपको समझ में आया, मैं एक बार और रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। सबसे पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक रिसोर्स की स्कार्सिटी है सभी देशों में, अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी है। ये रिजल्ट क्या देती है कि ये एक सोसाइटी में डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड पैदा करती है। लोग जो हैं वो सोचने लगते हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं हुई, ठीक है, हमारे पास पावर नहीं हुई, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, रिसोर्स नहीं होगा, हमारा विकास तभी है जब हमारे पास पावर होगा। और डेमोक्रेटिक स्टेट में जो पावर का कंपटीशन है बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनित सरकार होती है। अब पीपल को लगता है, लोगों को लगता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि पीपल कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ओनली एज रिलीजियस कम्युनिटी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमें एक करेगी। और अगर हम रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पे एक हो जाते हैं, अगर हमारे अंदर एकता आ जाती है, तो इस बेसिस पे हम बहुत तेजी से क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। और इस तरीके से देख सकते हैं कि कम्युनलिज्म की प्री कंडीशन डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब मान लीजिए डेमोक्रेसी नहीं है जहां, वहां पे तो खुद ही अगर आप देखेंगे तो जो शासन है, देखिए, वो राजतंत्र है, वहां पे राजा है। तो बच्चों, राजा तो किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो ये कंडीशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और राजा जो है वो क्यों किसी जगह पे कम्युनलिज्म लाने देगा, वो तो खुद ही अपने हिसाब से शासन चलाएगा, लोग फ्री है ही नहीं, वहां तो राजतंत्र चलेगा। ये सारी चीजें वहां होती है जहां इसीलिए बोला जाता है डेमोक्रेसी जो है वो प्री कंडीशन है। लेकिन अब इन सेंस में अगर आप देख लीजिए इंडिया, अब इंडिया क्या है, एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, ठीक है। अब इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म माना जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म। क्योंकि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि भाई साहब यहां पे डेमोक्रेसी भी है, दूसरी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। और कम्युनिज्म की परिभाषा कहती है कि भाई साहब पावर, ठीक है, और पावर के साथ रिसोर्स कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस डिफरेंस से बढ़कर है। और इसीलिए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी लाइक इन इंडिया, इट बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनलिज्म। और इसलिए भारत जो है बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है कम्युनलिज्म के मामले में। अब नीचे एक नोट लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि आपको और भी चीजें जो है इसमें क्लियर से मतलब क्लियरिटी से समझ में आ जाए। अब यहां पे एक लाइन लिखेंगे, कम्युनलिज्म अज्यूम्स एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है, व्हेन वन कम्युनिटी, मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जब एक कम्युनिटी ये मान लेती है, ठीक है, लिखेंगे प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ अदर कम्युनिटी is antagonistic
एंटागोनिस्टिक टू वंस ओन। अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको टेंशन में डाल देगी। क्यों? क्योंकि कम्युनलिज्म जहां पे ये एक्सट्रीम फॉर्म पे वहां चला जाता है, पहले तो होता है कि नहीं ठीक है मैं अलग हूं, मेरी कम्युनिटी मेरी सरकार, या फिर हम अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन टेंशन कहां क्रिएट होती है मालूम है आपको? कम्युनलिज्म जब अपने एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है तो उसका यह मानना हो जाता है कि दूसरों के हित में हमारा नुकसान है, दूसरे के इंटरेस्ट में अपना लॉस देखते हैं और इसलिए दूसरों का लॉस करने की सोचते हैं, और इस बेसिस पे वायलेंस और दूसरी प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो आई होप अब तक की इस लेक्चर में जहां तक हमने डिस्कस किया कि कम्युनलिज्म इज मोर अबाउट पावर एंड रिसोर्स कंपटीशन देन प्योरली रिलीजियस डिफरेंस। अब आज से अगर आप आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आप बोलना धार्मिक मतभेद का रीजन नहीं है, धर्म तो बाद में आता है। पहले लोग पावर के पीछे भागते हैं, रिसोर्स के पीछे भागते हैं, पावर रिसोर्स के पीछे भागते भागते लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं जिसमें रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत आसान होती है। लोग अपने आप को एक धर्म से जोड़ लेते हैं, और जब अपने धर्म से जोड़ देते हैं खुद को तो अपने धर्म के द्वारा ये जो अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, इसके ऊपर अपने अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंडिया जैसे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में कम्युनलिज्म तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, यहां तो बहुत तेजी से पनपेगा। और इस आधार पे कम्युनलिज्म यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गया, एक्सट्रीम लेवल समझ रहे हैं बच्चों? एक्सट्रीम लेवल कहने का मतलब कि अगर कम्युनलिज्म में लोग ये मानने लगे कि हम दूसरों के हित में हमारा नुकसान है, तो वह दूसरों का भी नुकसान करना शुरू करेंगे, जो कि रिसेंट में हमें देखने को ये ट्रेंड में मिला है। तो आइए फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि कम्युनलिज्म एक प्रोसेस है। यहां पे देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारा इतिहास में हमारी मल्टी रिलीजियस सोसाइटी ने हमें एक मल्टी आइडेंटिटी दी है, कई प्रकार के धर्म भारत में है। इसने एक आइडियोलॉजी क्रिएट की, हिंदू की, हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी, इस्लाम, मुस्लिम, ऐसे सिख, ईसाई, सबके अपने अपने डिफरेंस जो थे, उन डिफरेंस ने एक आइडियोलॉजी जनरेट की। इस आइडियोलॉजी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि भैया इसके रिसोर्स पे और इस पे तो हमारा अधिकार होना चाहिए, और जब इस अधिकार के लिए लोग एक होंगे तो यहां पे कल्चरल डेवलपमेंट होगा, सांस्कृतिक रूप से पहचान आएगी, लोग एक होना चाहेंगे, पॉलिटिकल पावर आएगी। जैसे कॉमन सेंस की बात लें, आप भी कभी कभी कहते हैं कि जब ये देखा जाता है कि समस्याएं आती हैं तो आप भी एक होने की कोशिश करते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स होती है हम एक होने की कोशिश करते हैं। तो लोग इसी तरीके से जब लोग अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आएंगे, अपना सांस्कृतिक विकास करेंगे, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट उनको आइडेंटिटी देगा। इन सबके पीछे रीजन है कि उन्हें मैक्सिमम इकोनॉमिक रिसोर्स चाहिए, और ये तीनों चीजें मिलकर जन्म देंगी सेपरेट सोशल आइडेंटिटी को। क्लियर है? और ये एक सेपरेट सोशल आइडेंटिटी को जन्म देंगी जब यही चीजें आपस में डिसहार्मनी पेश करेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देंगी, और यही कॉन्फ्लिक्ट किसको जन्म देगा? कम्युनिज्म को। आई होप मैं यहां पे साइड में हूं इसलिए आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ये कम्युनिज्म लिखा हुआ है, ये कम्युनलिज्म को जन्म देगा। तो आई होप आपको कम्युनलिज्म एज अ प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे वो डेवलप होता है, रियल मीनिंग कम्युनलिज्म की क्या है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी करें तो इस लेवल पे हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो कम्युनलिज्म की इंटेंसिटी को देखते हुए भारत में अगर आप देखेंगे तो कम्युनलिज्म के 4 मेन डायमेंशन पाए जाते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल रिलीजियस ग्रुप होते हैं वो एसिमिलेट कर लिए जाते हैं, इंटीग्रेट कर लिए जाते हैं बिग रिलीजन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे हिंदुइज्म में आपको जैन भी दिखेंगे, सिख भी दिखेंगे, बौद्ध भी दिखेंगे, और इस तरीके से सभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म, जहां पे लोग जो है धार्मिक रूप में अपने आप को एक करते हैं, अपनी एक धार्मिक पहचान शो करते हैं। क्लियर है? बाकी छोटे जो सब रिलीजियस ग्रुप है उनको मर्ज करके, उनको एसिमिलेट करके, इंटीग्रेट करके। नेक्स्ट है आपका वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म। आपने देखा होगा क्रिश्चियन के मिशंस वगैरह बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? ऐसे ये क्या करते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के भला करने के लिए अलग अलग देशों में दूर दूर जाकर वहां पे वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं।
क्रिश्चियन एसोसिएशन वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिश्चियन। और इस तरीके से जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन के बेटरमेंट के लिए तो आप देखेंगे मिशन स्टैब्लिश करते हैं और अपने ही कम्युनिटी का वेलफेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं वेलफेयर कम्युनलिज्म। जहां पे वो इंसान में अगर देखेंगे, खैर मिशन आज ऐसा नहीं है, शुरुआत में ऐसा होता था, हम मिशन का एग्जांपल नहीं ले सकते क्योंकि आज मिशन तो ऐसा है कि आप किसी भी जाति धर्म से हो जाके अपना इलाज कराइए, ठीक है। लेकिन दूसरे ऐसे एसोसिएशन है जो केवल वेलफेयर अपनी ही सोसाइटी में अपने ही रिलीजन में करते हैं, उनके आप एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ कम्युनलिज्म में, सॉरी थर्ड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म। रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म में आप एक्सट्रीम कम्युनलिज्म पे पहुंच जाते हैं और आप हार्म करते हैं, हर्ट करते हैं, इंजर करते हैं द मेंबर ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटी, आपने वायलेंस के रूप में देखा होगा। फिर एक है आपका सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म। इसमें जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहती है एंड डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट, फॉर एग्जांपल खालिस्तान। तो खालिस्तान सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म है, ठीक है। रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म में आप देखेंगे कि दूसरे को हर्ट करते हैं, वायलेंस देखने को मिलता है। एसिमिलेशनिस्ट में आप हिंदुइज्म देख सकते हैं कि बाकी सारे सब ग्रुप को मिलाकर एक बना देना, और वेलफेयरिस्ट में एक कम्युनलिज्म जो है, एक कम्युनिटी जो है वो अपने ही कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चलाएगी और एक हिसाब से एक आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेंगे। तो बच्चों इसके आगे हम कि प्री कॉलोनियल टाइम में कम्युनलिज्म क्या था उसके इतिहास के बारे में लेकर आऊंगा। इस तरीके से छोटे छोटे कई सेशन में आपके टॉपिक भी हो जाएंगे, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको एक एसेंस डेवलप हो जाएगा कि भाई ये रियलिटी है क्या। तो ये फाउंडेशन बैच है भाई, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड दीपक1, ठीक है। साथ में ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आप सभी को 17 दिसंबर को पार्टिसिपेट करना है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने फीस को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। आपको कम्युनलिज्म के सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए। जो पावर है, जो रिसोर्स का कंपटीशन, ये दो याद रखेंगे। रिलीजन तो बस एक फैक्टर है, कैसे इसकी चाहत इनको धर्म तक पहुंचाती है और कैसे धर्म की पहचान में आगे चल के इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है, कम्युनलिज्म बहुत तेजी से डेवलप होता है। ये सारी कहानी मैंने आपको इस लेक्चर में बताई है। अब आगे मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।